आखिर हमें मौत से डर क्यों लगता है, जबकि हम अभी मरे भी नहीं हैं? तो फिर हमें यह डर पता कैसे चला कि मरने में कष्ट होता है, जो हम मौत से डरते हैं? हम क्या संसार के प्रत्येक जीव को मरने से डर लगता है? एक छोटी सी चींटी से लेकर बड़े बड़े हाथी और ऊंट को भी मरने से डर लगता है। यदि हम एक छोटी सी चींटी को भी छुएंगे तो वह दूर भागती है। आखिर इन पशुओं को किसने बताया कि मृत्यु कष्टकारी है? मनुष्यों को तो हम समझ सकते हैं कि कहीं पढ़ा होगा, घर में किसी की मृत्यु देखी होगी, या घर के बुजुर्गों ने, पिता ने, दादा ने बताया होगा कि मृत्यु से कष्ट होता है। लेकिन इन बेजुबान पशु पक्षियों को किसने बताया कि मृत्यु से डरना चाहिए या मृत्यु से कष्ट होता है? आइए देखते हैं आर्ष ग्रंथ इस विषय में क्या मार्गदर्शन करते हैं। पतंजलि के योग सूत्र 2 और 3 का मंत्र इसी संदर्भ में है। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा पंच क्लेशाः। इस सूत्र में 5 क्लेशों की चर्चा की गई है। पहला अविद्या, यानी सुख को दुख और दुख को सुख समझना। दूसरा अस्मिता, कर्ता व कर्म को एक ही मानना। तीसरा राग, अत्यधिक आसक्ति अथवा प्रेम। चौथा द्वेष, अत्यधिक कटुता या नफरत। पांचवा अभिनिवेश, यानी मृत्यु का भय। यह 5 प्रकार के क्लेश अथवा कष्ट जीवन में दुख उत्पन्न करते हैं। इसी में अभिनिवेश क्लेश अर्थात मृत्यु का भय 5वां क्लेश है। साधना पाद चैप्टर 2 का 2.9 सूत्र है। स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। स्वरसवाही, जो परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है। विदुषः, विवेकशील पुरुषों में भी। अपि, भी। तथा रूढ़, विद्यमान देखा जाता है। अभिनिवेश अर्थात जीवन के प्रति ममता है। आइए इसे और समझते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक डर समान रूप से मौजूद रहता है। वह है मृत्यु का डर। इसे ही अभिनिवेश क्लेश कहा गया है। केवल सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि ऐसे विद्वान भी जो अभी तक केवल शास्त्रीय रीति से आत्मा, परमात्मा और प्रकृति को जानते हैं, योग के सिद्धांतों, नियमों को जानते हैं, अर्थात उन्होंने केवल उसका अध्ययन किया है, अभी उन्हें इसका अनुभव नहीं हुआ है, वे अभी योग की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। वे भी इस अभिनिवेश क्लेश से मुक्त नहीं होते, अर्थात उन्हें भी मृत्यु का डर उतना ही सताता है जितना सामान्य मनुष्य को। यह क्लेश अर्थात मृत्यु का डर सूक्ष्म रूप से सामान्य मनुष्य हो या विद्वान, सभी के चित्त में उपस्थित रहता है। यहाँ यह सवाल उठता है कि जब इस जन्म में मृत्यु का क्षण अभी आया ही नहीं, तो फिर मृत्यु का भय क्यों? इसका अर्थ यह है कि यह भय इस जन्म से नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतरों में अनुभव किए गए मृत्यु के अनुभव से आया है। क्योंकि हमारा यह पहला जन्म नहीं है। हम हजारों बार जन्मे और हजारों बार मरे हैं। इसलिए उन अनुभवों का भय हमारे सूक्ष्म शरीर पर छपा हुआ है, चाहे वो जन्म हमारे मनुष्य रूप में हुए हों या पशु पक्षी के रूप में। मरना तो हमें हर बार पड़ा है, और यह संदेश सूक्ष्म शरीर ग्रहण कर लेता है। सूक्ष्म शरीर कभी मरता नहीं, वो आत्मा के साथ अगले जन्म तक जाता है, और पिछले जन्मों के जो संस्कार चित्त पर अधिक प्रभाव डालते हैं, उन्हें साथ ले जाता है। इनमें मृत्यु का भय तो हर जन्म में होता है, और दूसरे संस्कार जाएं या न जाएं, यह भय जाना निश्चित है। इसी का नतीजा है कि चाहे पशु पक्षी हों, छोटी से छोटी चींटी हो, या कोई कीड़ा, या फिर विशालकाय हाथी, ऊंट आदि, या फिर सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना हम यानी मनुष्य, सभी को मृत्यु का, मरने का डर रहता है। और यह भय सृष्टि के सभी जीवों में हजारों जन्मों से आया है। इसलिए इस भय से मुक्त सिर्फ वे योगी ही हो सकते हैं जो समाधि तक पहुंचकर ईश्वर का साक्षात्कार कर चुके हैं, सामान्य मनुष्य नहीं।
आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।